कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे पूरे 2 लाख का डायमंड का हार चाहिए। बता देती हूँ आपको पहले ही। उसे पहनकर मैं नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी, पूरे जंगल की चिड़ियों को जलाऊंगी। नहीं गौरी, 2 लाख का हार तो मैं नहीं ला पाऊंगा। तुम बिना हार के ही करवा चौथ मना लो इस बार। आपको तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, फिर पैसों की इतनी तंगी क्यों है? लाओ तो मेरी डायरी जरा, हिसाब जोड़ती हूँ। आखिर इतना फिजूल खर्चा कहाँ हो रहा है? अरे गौरी, तुम हिसाब में कहाँ पढ़ती हो? तुम्हें हार चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा तुम्हें हार। और मैं तो कहता हूँ साथ में झुमके भी ले लो, बहुत सुंदर लगोगी। मेरे प्यारे पति, दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं आप। आई लव यू कालू जी। बच गए आज तो, नहीं तो पोल खुल जाती। अगर ये गौरी हिसाब करने लगती तो कैसे बताता कि इतने पैसे कहाँ गए। मैंने तो 5 लाख रुपए सुंदरी चिड़िया पर पहले ही उड़ा दिए। क्या हुआ कालू जी, कहाँ खो गए आप? नहीं कुछ नहीं, चलो अब मैं जाता हूँ, देर हो रही है। ज्यादा लेट हो गया तो मेरा बॉस गुस्सा करेगा। हाँ ठीक है कालू जी, आप जाएं, पर याद से शाम को जल्दी आ जाइएगा, मेरा व्रत है आज। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गौरी कौवी तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। पता तो चले आसपास के पक्षियों को कि मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। अभी जाकर सबको चिढ़ा के आती हूँ कि मैं कितनी अमीर हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। ऐसा कहकर गौरी घर से चली जाती है। रास्ते में उसे कबूतर और लूसी मिल जाते हैं। लूसी, कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? और इस बैग में क्या है लूसी? गौरी बहन, इस बैग में तो मेरी शादी का लहंगा है, जरा सा फट गया है। दर्जी के पास जा रहे हैं हम इसे ठीक करवाने। क्या लूसी, इस बार भी यही लहंगा पहनोगी? फटा हुआ ओल्ड फैशन लहंगा कैसे पहन लेती हो हर बार एक ही लहंगा तुम करवा चौथ पर? इससे तो अच्छा कोई साड़ी ही पहन लेती जो तुमने हाल फिलहाल में ली हो। गौरी, तुमने दूसरों से तो पूछ लिया, अब अपना तो बताओ। मैं तो 2 लाख का डायमंड का सेट पहनने वाली हूँ। कालू जी लाएंगे मेरे लिए, माय लविंग हस्बैंड जो है। कबूतर, तुम उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, बहुत सारी शॉपिंग भी की है मैंने। क्या गिफ्ट लिया है तुमने लूसी बहन के लिए इस बार, या फिर से खाली हाथ ही हो? सच में गौरी बहन, कालू भैया आपके लिए 2 लाख का हार लाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? उसे ही पहनकर अपना व्रत खोलूंगी आज। विश्वास ना हो तो शाम को आकर देख लेना। चलो लूसी, दर्जी के यहाँ चलते हैं, कहीं वो दुकान बंद कर कर चला न जाए। नहीं कबूतर जी, अब हम नहीं जाएंगे दर्जी के यहाँ, हम तो लहंगों की दुकान में जाएंगे। इस बार मैं भी न्यू फैशन का लहंगा लूंगी, नहीं पहनूंगी मैं ये ओल्ड लहंगा। ये गौरी भी ना पता नहीं कहाँ से टपक गई। अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, नुकसान करवा दिया मेरा। फिर कबूतर और लूसी वहाँ से चले जाते हैं। अब जाती हूँ उस चिड़िया के पास, पर इस समय कहाँ होगी वो? बैठी होगी नदी के पास। फिर गौरी रानो चिड़िया को ढूंढती हुई नदी के पास पहुँच जाती है। अरे रानो, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है कालू जी मेरे लिए 2 लाख का हार लेने वाले हैं। रात को वही पहनकर मैं अपना व्रत खोलूंगी। हाँ गौरी, मैंने भी एक हार खरीदा है, वही पहनूंगी मैं भी। अच्छा, तुमने भी हार लिया है? सोने का है या हीरे का? कौन सा हार खरीदा है तुमने चिड़िया? नहीं, ना तो सोने का है ना तो हीरे का, मेरा तो मामूली सा तांबे का
का हार है। क्या? तांबे का हार? लोकल? मैंने सोचा सोने का हार लाई होंगी। अरे मैं भी कहाँ, तुम गरीबों के मुंह लग गई। तुम्हें क्या पता कैसा होता है सोना। तुम गरीबों की इतनी औकात कहाँ कि डायमंड पहन सको। गौरी, घर की परिस्थिति देखकर ही खर्च करना चाहिए। मेरे पति टुन्नू जी जितना कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डायमंड पहनने का। हाँ, जब पति शौक पूरे न कर पाए तो ऐसी बातें करना ही अच्छा लगता है। ये बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी तो पूरे जंगल में घूम घूम कर 2 लाख के हार की बातें सारे पक्षियों को बताई जा रही थी और उधर बेचारा कालू कौवा चिंता में डूबा हुआ था। शक्ल न सूरत और फरमाइश तो देखो डायमंड के हार की। हाँ, डायमंड पहनेगी ये। यहाँ तो वैसे ही सारा अकाउंट खाली पड़ा है, कहाँ से पूरी करूँ इसकी फरमाइशें। आज शाम को घर ही नहीं जाऊंगा, पहन ले हार। ये सोचकर कालू कौवा शराब के ठेके पर चला जाता है और वहाँ खूब शराब पीता है। उसे वहाँ पर उसका दोस्त भूरा भी मिल जाता है। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, मेरे कालू जी आने ही वाले होंगे, फिर पहनूंगी मैं वो हार। इस तरह गौरी खुशी खुशी तैयार होती है, पर उधर कालू तो नशे में पूरा धुत था। अरे दोस्त, क्या बात है, आज तो तुम बहुत शराब पिए जा रहे हो। अरे यार भूरा, तुझे क्या बताऊं, तेरी शादी नहीं हुई है ना, तुझे क्या पता ये बीवियां क्या चीज होती हैं। मेरी बीवी 1 नंबर की चंटर चालाक है। मुझसे डायमंड के हार की फरमाइश करती है। कहाँ से दिलाऊं मैं फर्स्ट को डायमंड का हार? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? बोलती है आज करवा चौथ है, 2 लाख का हार पहनूंगी। हाँ, आज पूरी रात घर ही नहीं जाऊंगा। रहने दो उसे भूखी प्यासी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात काफी हो गई थी, चांद भी निकल आया था। रानों और बाकी पक्षियों ने अपना करवा चौथ का व्रत खोल लिया, पर कालू कौवा तो घर ही नहीं आया। अरे क्या हो गया मेरे पति को? रोज शाम को तो 6 बजे घर आ जाते हैं। आज करवा चौथ है फिर भी नहीं आए। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया अपने पति के साथ आती है और गौरी से पूछती है, क्या बात है गौरी बहन, कालू भैया अभी आए नहीं हैं? हाँ रानू, देखो तो कितनी रात हो गई है। मेरा तो भूख से बड़ा बुरा हाल है और एक कालू जी को तो कोई चिंता ही नहीं है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं अभी टुन्नू जी को भेजती हूँ, वो देख कर आएंगे। फिर रानू का पति कालू को देखने के लिए चला जाता है। वो उड़ते उड़ते शराब के ठेके पर पहुंचता है। वहां उसे कालू नशे में धुत पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर लाता है। अरे कालू जी, ये क्या हो गया आपको? ठीक तो हैं आप? गौरी, कुछ नहीं हुआ कालू को, इसके मुंह पर थोड़ा सा पानी मारो। गौरी कालू के मुंह पर पानी डालती है। कालू को होश आता है। अरे छी छी छी, आपने शराब पी है? कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके पास। आज मेरा व्रत है और आपने शराब पी है, शर्म नहीं आती आपको? फिर रानो बोलती है, गौरी, अभी ये सब बहस करने का समय नहीं है। कालू भैया को होश आ गया है, तुम अपना व्रत पूरा करो, ये सब बातें कल कर लेना। फिर गौरी कालू की आरती उतारकर अपना व्रत पूरा करती है और रानो से बोलती है, रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में आकर आज तुम्हारे कितनी बेइज्जती करी, तुम्हें कितना बुरा भला कहा, कितना नीचा दिखाया, पर तुमने और तुम्हारे पति ने मेरी मदद की, मेरे पति को ढूंढ कर लाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।